नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में। मैं हूं कविता थपलियाल, मेरे साथ है प्रशांत पांडे। और प्रशांत, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार में जोश दिखाई दे रहा है, और ऐसे में दर्शकों में कितना जोश है ये तो अब पता चलेगा जब आप सवाल हमसे पूछेंगे इस खास पेशकश में। शेयर बाजार सबका अधिकार हमारी ये मुहिम है जहाँ पर हम आपको आसान भाषा में शेयर बाजार की तमाम जानकारियाँ देते हैं और आप अपने सवाल हमसे पूछकर जानकारियाँ ले सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं, बहुत आसान है। एक क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त फ्लैश हो रहा है उसे स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही जो है आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं इस नंबर के ज़रिए। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हो तो स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पे आपने ख़रीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, ताकि उसी के मुताबिक आपको हम सलाह दे पाएँ। इसके अलावा शेयर बाज़ार में कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग भी आप कर सकते हैं जुड़कर और निवेश करके, इसकी भी हम आपको जो है सलाह दिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ, हमारे मेहमान के साथ। और आज हमारे साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए 5 पैसा कैपिटल के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट सचिन गुप्ता पे जुड़ गए हैं। सचिन, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन बाजार में देखिए बैंक निफ्टी फिलहाल 320 अंक ऊपर है, 55,414 के लेवल्स हैं। मार्केट ब्रेथ काफ़ी मजबूत है सचिन, यहाँ पर 1668 एडवांसेस है, 871 हमें डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी में हम देख रहे हैं 100 अंकों के बार की तेज़ी है फिलहाल, 24,440 %, की तेज़ी के साथ कारोबार है। सेंसेक्स लगभग 480 अंक फिलहाल ऊपर और 80,726 के लेवल %, की तेज़ी के साथ दिखा रहा है। ब्रॉडर इंडिसेस भी अगर हम एक बार चेक कर लें तो निफ्टी मिड कैप 100 पर डालिएगा नज़र, 185 अंक ऊपर है 54,310 के लेवल पर। स्मॉल कैप भी अगर हम देखें, निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी लगभग उतनी ही है, 134 अंक ऊपर और लगभग 1% की तेज़ी यहाँ पर दर्ज दिखाई दे रही है। तो बाजार कुल मिला के आज के दिन मजबूत दिखाई दे रहा है सचिन, लेकिन बताइएगा अहम सपोर्ट लेवल्स 24,700 रेजिस्टेंस कहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे हम सपोर्ट कहाँ पर देख रहे हैं। अब अगला हफ्ता भी बताइएगा आपके नज़रिए में कैसे इंपॉर्टेंट होगा बाजार के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी। एंड वेल मार्केट की ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी जो है वो पॉजिटिव साइड मोमेंटम्स होल्ड करता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस का जो कंसोलिडेशन फेज था अराउंड 24,300 350 के आसपास, वो फर्दर लेवल्स आज फाइनली ब्रेक होते हुए नजर आए। सो एक ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का क्लियर कट डेली चार्ट्स पर हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ में थोड़ा सा डेरिवेटिव फ्रंट्स पर भी हम देखें तो 24,500 के आसपास में आज एक अच्छी राइटिंग्स नजर आ रही है। कॉल एंड पुट राइटर्स दोनों ही अपनी पोजीशंस अराउंड दैट स्ट्राइक प्राइस पर होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। सो अभी के लिए मुझे लगता है 24,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और 24,500 अगर ये लेवल्स सरपास होता है तो फिर पॉसिबली अपसाइड में करीब 24,700 टू 800 तक के लिए फर्दर मोमेंटम्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। लोअर साइड में सपोर्ट्स इंटैक्ट है और जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है मुझे लगता है लाइक मार्केट में पॉजिटिव साइड में रहा जा सकता है। लोअर साइड के जो सपोर्ट्स हैं वो एक अभी के लिए जो है वो 24,200 हम उसको पहला सपोर्ट कंसीडर करके चल सकते हैं। सो 24,200 जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है अपसाइड पोजीशंस में कंटिन्यू रख सकते हैं आपकी पोजीशंस। ऑन दी हायर साइड पॉसिबिलिटीज है 24,500 ब्रेक होने के बाद फर्दर अपवर्ड मोमेंटम्स कंटिन्यू करने की। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा एक रेंज मुझे लगता है कि वो ट्रेड कमिंग डेज के लिए जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऑन दी हायर साइड में एक इंपॉर्टेंट लेवल, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो है 56,150 का। पहले भी हमने आपके चैनल के माध्यम से वो लेवल्स डिस्कस किए हैं, वो है गोल्डन रेशियोज के 161.8 के जो है वो एक्सटेंशन लेवल्स। मुझे लगता है 56,150 ये काफी इंपॉर्टेंट हर्डल अभी के लिए बैंक निफ्टी में हो सकता है। जब तक वो लेवल सरपास नहीं होते हैं पॉसिबली बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आना चाहिए। ऑन दी हायर साइड 56,150 को एक रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। वाइल ऑन द लोअर साइड में अगर मैं सपोर्ट की बात करूं सो सपोर्ट्स लेवल काफी अच्छे इंटैक्ट है, विच इज नियर अराउंड 54,800 के आसपास में। सो 54,800 टू 56,000 ये एक ब्रॉडर रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए। विद इन दैट रेंज जो है वो बैंक निफ्टी फर्दर मूव करता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज के लिए। ठीक है, तो ये है नज़रिया इस वक्त दोनों ही इंडेक्स पर, आपको लेवल्स भी बता दिए गए। चलिए अगले कॉलर के साथ अब हम जुड़ते हैं और हमारे साथ प्रमोद जी इस वक्त जुड़े हैं। प्रमोद जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर गुड मॉर्निंग, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी प्रमोद, बताएं किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी बिल्कुल, मेरा जियो फाइनेंस मैंने परचेज किया हुआ है 230 के प्राइस से, एंड मेरे पास कुछ इसकी क्वांटिटी है 1250।
चलिए, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे आपने बाइंग की हुई है इस वॉलेटाइल मार्केट में। 230 की बाइंग, वो भी जियो फिनांस जैसे शेयर में, अपने आप में बेहतर बाइंग ही कही जाएगी। नज़रिया बता सकते हैं कितना समय देना चाहते हैं? करीबन 6 मंथ सर। चलिए, 6 महीने का नज़रिया है। नेक्स्ट सचिन जी, क्वार्टर तक तो मतलब रुक ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सचिन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। प्रशांत बात कर रहा हूँ। जियो फिनांस 230 की बाइंग, और जैसे मैंने कहा कि अच्छी एंट्री यही होती है कि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में आप ऐसे लेवल पे एंट्री करें जहां से आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी बना सकें। 6 महीने का इनका नज़रिया है, थोड़ा आगे भी रुक सकते हैं। बताइए क्या राय बन रही है? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। वेल काफी अच्छे लेवल से पोजीशन है इनकी, एंड ऑलरेडी पोजीशन में प्रॉफिट में यहाँ पर अभी ये चल रहे हैं। मुझे लगता है कि पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। अभी इमीडिएट लेवल्स मुझे जो है नियर टू शॉर्ट टर्म के लिए लग रहे हैं वो करीब 275 तक के लिए लग रहे हैं। सो 275 जब तक के लिए पोजीशंस को होल्ड कीजिए। अराउंड दैट लेवल पार्शियल प्रॉफिट लॉक कीजिएगा। रिमेनिंग पोजीशंस को मैं फिर भी होल्ड करने की सलाह दूंगा। उसके इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 248 का। सो अभी के लिए 248 उसके स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। पार्शियल प्रॉफिट 275 पर बुक करिएगा। रिमेनिंग पोजीशंस को सेम स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए, प्रभाकर का हम सवाल लेंगे। टाटा पावर पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। ये सवाल शायद यूट्यूब से हमें दिया जा रहा है। टाटा पावर की इनकी बाइंग है 450 की सचिन, और टाइटन में इन्होंने खरीदारी कर रखी है 3803। हमारे पास नज़रिया नहीं है कि इन्होंने कितने लंबे समय के लिए या कितनी छोटी अवधि के लिए खरीदारी कर रखी है, लेकिन चार्ट्स के मुताबिक मेरे ख्याल से आप एक नियर टर्म आउटलुक इनको रेकमेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल कविता जी। एंड सबसे पहले यहाँ पर हम टाटा पावर की बात करते हैं। टाटा पावर हायर साइड से स्लाइड रिट्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 400 के आसपास के लेवल्स को इसने टेस्ट किया था, और फिर वहां से जो है स्टॉक प्राइसेस जो है वो स्लाइड रिट्रेसमेंट्स करेक्शंस कंटिन्यू करते हुए दिखे। हालांकि एक छोटी सी रेंज में ही अभी भी प्राइसेस ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन दी लोअर साइड में मेरे हिसाब से 375 वही एक इमीडिएट जोन, इमीडिएट सपोर्ट लेवल अभी के लिए स्टॉक में बना हुआ है। और 375 जब तक इस लेवल्स के ऊपर स्टॉक प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं, पॉसिबली वापस से एक अपवर्ड मोमेंटम करीब 400 और 420 तक के लिए हमें देखने को मिल सकता है। मेरी सलाह रहेगी पोजीशंस में अभी के लिए बने रहने की। 375 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में। इन केस 400 420 वो लेवल्स एक नियर टर्म के लिए मुझे लगते हैं। 420 के ऊपर अगर स्टॉक प्राइसेस सस्टेन होते हैं तो फिर पॉसिबली जो है वो अपमूव करीब 440 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो अभी के लिए बने रहिए 375 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे टाइटन पे। टाइटन में भी इनकी पोजीशंस काफी ऊपर के लेवल से, और अभी के लिए हम देखें तो लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी करीब 3200 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद टाइटन ने दिखाया है। अभी भी हम देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज में जो है वो टाइटन नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड में जो ब्रेकआउट्स लेवल्स बन रहे हैं वो करीब 3400 3410 के आसपास में बन रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे ये फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं, अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 3500 टू 3600 तक के लिए नियर टर्म में हमें देखने को मिल सकता है। तो वहां तक के लिए पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। हालांकि इनकी बाइंग 3800 के अराउंड की है। वो लेवल्स अभी के लिए पॉसिबली नजर नहीं आ रहे, बट अगर ये थोड़ा सा और मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं तो फिर पॉसिबली वो टारगेट्स अचीव होते हुए, वो लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए पोजीशंस में यहाँ पे भी बने रहने की सलाह दूंगा। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे। वो स्टॉप लॉस रहेगा 3230 का। सो 3230 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको आपके दोनों स्टॉक पर मिलती हुई। अमरेंद्र सिंह हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने वेदांता पर सवाल पूछा है यूट्यूब पर। क्वांटिटी इनकी 136 है, प्राइस जो है इनकी 470 के भाव पे इन्होंने ख़रीदा है। फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं लगभग 7200 के आसपास का, लेकिन अभी यहाँ से 1 साल का नज़रिया लेकर चल रहे हैं। बताएं सचिन जी, वेदांता 470 की बाइंग के हिसाब से 1 ईयर का व्यू क्या राय होगी? मेरे हिसाब से 1 ईयर का व्यू अगर लेके चल रहे हैं तो पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी मूव देखा है, और स्टॉक प्राइसेस करीब 420 टू 420 अराउंड दैट लेवल्स के आसपास में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये लेवल्स जैसे सरपास होते हैं, अपसाइड पोटेंशियल्स टारगेट जो है करीब 445 450 तक के लिए हमें देखने को मिल सकते हैं। सो अभी के लिए पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। 445 के 450 445 450 अराउंड दैट रेंज में अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर पॉसिबली और फर्दर अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहेंगे। 1 साल का नजरिया है। पोजीशंस में अभी के लिए बने रहिए। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे, और स्टॉप लॉस रहेगा करीब 398 का। सो 398 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह। सचिन, यूट्यूब पर हमारे कुछ दर्शक हैं, चलिए इनका सवाल हम लेंगे, लेकिन इस बीच राजीव कुमार लाइव दर्शक हमें फोन लाइन पर हमसे बात करना चाहते हैं। राजीव जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? राजीव कुमार जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। MRF टायर्स पर सवाल पूछ रहे हैं सचिन, ये 20,000 की इनकी खरीद है और मुनाफे में है दमदार। राजीव जी आप सुन तो नहीं सकते, लेकिन उम्मीद है कि कॉन्ग्रेचुलेशन और मुबारकबाद आप तक पहुंच रही हो। और खरीदना चाहिए कि होल्ड करें कि बेच दें? देखिए बेचने का तो अगर आपसे बात हो पाती है, हम समझ पाते पैसों की ज़रूरत है तो आप शायद मुनाफा बुक कर लें, लेकिन सचिन पार्ट प्रॉफिट बुक करने की क्या आप इनको सलाह देंगे? बढ़िया लेवल्स हैं, बने भी रह सकते हैं, क्या रेकमेंड करेंगे आप? काफी डिसेंट लेवल से पाएंगे मेरे हिसाब से तो पोजीशंस में बने रही है, काफी अच्छा है। वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम लोअर साइड से करीब 1,18,000 के आसपास से स्टॉक के अंदर लौटता हुआ नजर आया है। पॉसिबिलिटीज है अपसाइड में करीब अभी भी 1,40,000 45,000 के लेवल्स को टेस्ट करने की। सो पोजीशंस में बने रही है। अगर जैसे कि आपने बात की, अगर पैसों की नीड नहीं है और बने रह सकते हैं तो डेफिनेटली इस अच्छी खासी पोजीशंस उन्होंने ऑलरेडी ली हुई है। पोजीशंस में वेट कीजिए, बने रहिए। अपसाइड में जो टारगेट हैं 1,40,000 के आसपास के अभी के लिए लग रहे हैं, तो पॉसिबली उन लेवल्स के आसपास एक बार पार्शियल प्रॉफिट अगर चाहे तो बुक कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये है राय आपको MRF पर मिलती हुई। चलिए अशोक कुमार जी का सवाल लेते हैं और YouTube के जरिए इनका सवाल आया है। टाटा केमिकल्स पर राय जानना चाहते हैं। चंडीगढ़ से ये सवाल इन्होंने हम तक का पहुंचाया हुआ है। 915 के भाव पे इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आप विंजिज्म पोर्ट की देख रहे हैं। यहाँ पर 9,000 करोड़ की लागत से जो है वो आज उद्घाटन करने वाले हैं। खासतौर पे निर्माण अडानी पोर्ट्स ने इस पोर्ट का निर्माण किया है। एक नई गति दक्षिण भारत के पूरी तरह से पोर्ट व्यवसाय को मिलती हुई नजर आती हुई ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद और उनकी एक झलक पाने के लिए काफ़ी संख्या में इस वक्त केरल के लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा तस्वीरों में 9,000 करोड़ की लागत से बने विंजिज्म पोर्ट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये पोर्ट का निर्माण अडानी पोर्ट ने किया है और 9,000 करोड़ की लागत इसमें आई है। आप देख सकते हैं केरल के मुख्यमंत्री को भी तमाम लोग जो हैं इस वक्त नजर आते हुए। प्रधानमंत्री इस वक्त केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। विंजिज्म इंटरनेशनल जो सी पोर्ट है काफ़ी बहुप्रतीक्षित और केरल ही नहीं पूरे देश के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। 9,000 करोड़ की लागत से अडानी पोर्ट ने ये निर्माण किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां लगभग 58,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। तो इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री का संबोधन जब होगा तो भी हम वो आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अपने शो की ओर बढ़ते हैं। और मैं बात कर रहा था टाटा केमिकल्स की। हमारे एक जो दर्शक है अशोक कुमार, 915 की इनकी बाइंग है। सचिन, टाटा केमिकल्स 915 की इनकी बाइंग, ज्यादा नुकसान इनको नहीं हो रहा है, तो इस पर राय दीजिए। इसके अलावा टाटा टेक भी इन्होंने लिया हुआ है 670 के प्राइस पे, दोनों पर नजरिया दीजिए। ईशान जी, सबसे पहले अगर हम टाटा केमिकल की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेंज में ट्रेड होता हुआ कमिंग डेज के लिए स्टॉक नजर आ सकता है। वो रेंज रहेगा ओवरऑल 870 टू 830 तक के लिए। सो विद इन दैट रेंज 40 पॉइंट्स की रेंज में जो है हो सकता है पॉसिबली स्टॉक कमिंग डेज में ट्रेड होता हुआ देखे। ऑन दी हायर साइड 870 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और वो फर्दर लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली 930 टू 950 तक के लेवल्स कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। सो यहाँ पर अभी के लिए अगर इनका नजरिया लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के लिए होल्डिंग का है, मुझे लगता है कि पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना रहेगा, वो रहेगा 810 का। सो 810 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहिए। जैसे ही 870 ब्रेक होता है अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टाटा टेक की। एंड टाटा टेक पर यहाँ पर अभी भी जो है चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश ही है। रिसेंटली हमने देखे थे कुछ पुल बैक मूव आए थे और करीब 730 के आसपास के हाई टेस्ट करने के बाद स्टॉक में वापस से एक वीकनेस बढ़ती हुई नजर आई है। इनका बाइंग लेवल एक बार मैं जानना चाहूंगा फिर से इसके अंदर क्या है। एंड हायर साइड में अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो करीब 710 के आसपास ही मुझे लग रहा है। तो अगर वो फर्दर लेवल्स के ऊपर वापस स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली करीब 790 टू 800 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। बट जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है अभी वो रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए मुझे नजर आ नहीं रहे हैं। मुझे लगता है पॉसिबली लोअर साइड में एक बार 620 625 ये लेवल्स को टेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। सो अगर पोजीशंस में लंबे समय के लिए बने रहना चाहते हैं
तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो पोजीशन से एग्जिट करना बेटर होगा। चलिए, स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है तमाम काउंटर्स में। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारे साथ सचिन गुप्ता बने हुए हैं हमारे मेहमान, और दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। इस बीच अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं, QR कोड फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे, स्कैन कर दीजिए और सवाल भेज दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, और बाजार में रफ्तार कायम है। आप इस वक्त देख रहे हैं 24,420 के आसपास इस वक्त बाजार जो है वो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को थामे हुए। बैंक निफ्टी में 300 अंकों की तेजी 55,400 के पास। चलिए सवालों को लेते हैं। दीपक ब्राह्मणे हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने YouTube पर सवाल पूछा है। मझगांव डॉक जो है वो इनके पास शेयर है। इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूं, 455 के स्तर पे इन्होंने मझगांव डॉक का शेयर लिया हुआ है, और कोई नजरिया तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन सबसे पहले तो बधाई देनी होगी। मुनाफा यहाँ पर अच्छा खासा बना रहे हैं, और यहाँ से अब मझगांव डॉक का कैसा लग रहा है सचिन आपसे जानते हैं। 455 की इनकी बाइंग है। प्रशांत जी काफी अच्छे लेवल से बाएंगे, 455 रुपए, और अभी तक होल्ड करते हुए आ रहे हैं। काफी अच्छी बात है ये। एंड रिसेंटली अगर देखें स्टॉक में करीब 2800 के आसपास के लेवल्स को एक हर्डल फेस करता हुआ नजर आ रहा था, अराउंड दैट लेवल्स, वो फाइनली ब्रेक हुए हैं। अपसाइड पोटेंशियल्स ऑलरेडी काफी अच्छा हमने देखा है। मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉक जो है वो थोड़ा सा रुक सकता है विद इन दैट रेंज 3000 से लेके 3100 के आसपास के इन लेवल्स में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, कंसोलिडेशन में जा सकता है। उसके बाद में फर्दर अपसाइड मोमेंटम वापस से कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। सो पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। अगर होल्ड कर सकते हैं अभी भी लोअर साइड में 2800 इसके ही एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके चल सकते हैं। अप साइड में मुझे लग रहा है वापस से जैसे ही कंसोलिडेशंस के ये रेंज को ब्रेक करेगा 3200 के ऊपर पॉसिबली वो ब्रेकआउट्स होने चाहिए, और वो फर्दर लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर पोटेंशियल करीब 3400 टू 3500 तक के लिए भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए बने रहने की सलाह 2800 के स्टॉप लॉस के साथ। 100 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह जो है वो दी जा रही है। और आज तो प्रशांत लगता है सवालों का रैपिड फायर हो गया है। सचिन बिल्कुल एक के बाद एक स्टॉप लॉस और टारगेट दिए जा रहे हैं। सचिन, आखिरी कारोबारी दिन है, लेकिन देखिए हम मेहनत बड़ी करा रहे हैं आपसे। दाद देनी पड़ेगी आपके पेशेंस की भी और आपकी पेस की भी। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह लगे हुए हैं। चलिए, यूट्यूब के दर्शक भी कुछ सवाल अपने पूछ रहे हैं, और उनके सवाल हम लेते हैं। इस बीच मझगांव डॉक पर कोई सवाल पूछना चाहता है। हमारे साथ लाइव पे दीपक हैं। दीपक नमस्कार। पंकज, हाँ जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हम दिल्ली से बोल रहे हैं मैडम। दिल्ली से। सर, बीते रात बारिश हुई है, बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, खबरों में है। हाँ, बहुत तेज बारिश हुई है, बहुत तूफान आया आज। अच्छा, सब ठीक है परिवार में? चलिए, सब कुछ ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, मझगांव डॉक में आपने खरीदारी कर रखी है, सुना? जी मैडम। आप मुनाफे में बैठे सर। 455 का आपका लेवल है। हाँ, मैंने 180 के रेट में खरीदे मुझे ना 100 शेयर के। हाँ सर, क्या कीजिएगा, मुबारकबाद। हाँ, प्लान क्या है इतने मुनाफे का? कुछ नहीं मैडम, रखे हुए हैं बच्चों के लिए, लेके रखे हुए हैं ना, मैंने कहा नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो पार्ट प्रॉफिट भी बुक नहीं करना, आधा भी बुक नहीं करना? नहीं, 200 से 100 मैंने बुक कर लिए थे ना, 100 मैं 2500 के रेट में बेच दिए थे। जब इसका वो नहीं हुआ ना, स्प्लिट नहीं हुआ ना, तब मैंने 2500 के रेट में 100 बेच दिए थे। अच्छा, तो अभी और कितना बस बने रहना है इसमें? हाँ, अभी इसमें बचे लॉन्ग टर्म का ही रवैया है। बिल्कुल, तो सोचने इसमें भी रख रहे हैं। हाँ, बाकी ऐसे आरबीआई में मेरे पे 800 से मैंने 400 बेच दिए थे, वो भी मैंने 23 रुपए में ले रखे थे। अच्छा। और मैंने 300 350 के रेट में बेचे थे 400 शेयर जो है। ऑलराइट, तो मुनाफे पर मुनाफा। सचिन, आप क्या सलाह देंगे, आप बताइए। वो काफी अच्छे लेवल से पोजीशन है और इतने लंबे समय के लिए अभी भी होल्ड करने की इच्छुक हैं। मुझे लगता है पोजीशंस में बने ही रहना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से अभी तक होल्ड करते हुए आए हैं पेशेंसली, मुझे लगता है और फर्दर पेशेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा फॉर कमिंग लंबे समय के लिए होल्ड के लिए। तो बने रहिए। 2800 का एक स्टॉप लॉस अभी के लिए सजेस्ट करूंगा, बिकॉज अगर स्टॉक जैसे कि हमने बात की 3000 टू 3100 के आसपास में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। सो 2800 एक अच्छे स्टॉप लॉस रहेगा लोअर साइड में, और वो फर्दर लेवल्स के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन कर रहा है पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी 3500 के लेवल्स को टेस्ट करने की। सो अभी के लिए बने रहिए। 2800 एज एन स्टॉप लॉस कंसीडर करिए।
ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। मझगांव डॉक पे हमारे पहले भी एक दर्शक ने सवाल पूछा था। इन सब के बीच में प्रशांत नवलानी का सवाल लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से पे मैं प्रशांत और दूसरे हिस्से पर प्रशांत नवलानी साहब। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया है? सर मेरे पास स्विगी है जी, 500 शेयर्स एट 450 रेट पे। ठीक है। नजरिया आपका 6 महीने से 1 साल का है? 1 साल, जी जी। ठीक है, ये आप करेक्ट कीजिए, मझगांव डॉक नहीं है, स्विगी के बारे में वो राय जानना चाहते हैं। स्विगी इन्होंने लिया हुआ है 450 के भाव पे। सचिन बताइए, स्विगी कैसा लगता है 450 के लेवल्स पे? यहाँ से जो है वो लगभग 150 के ऊपर की इनकी बाइंग है, लेकिन अभी 6 महीना 1 साल रुक सकते हैं। पर प्रशांत जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वीक ही है। रिसेंटली हमने कुछ पुल बैक मूव देखे थे फ्रॉम दी ऑल टाइम लो से, और करीब 350 351 के आसपास के हाईस टेस्ट कर रहे थे स्टॉक में। वापस से फिर एक सेलिंग प्रेशर्स और अगेन एक न्यू लो यहाँ पर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखिए तो स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक ही है। पॉसिबिलिटीज अपसाइड में 450 काफी ऊपर के लेवल्स की पाएंगे, वो पॉसिबिलिटीज अभी हाल फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रही है। वन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में भी वो लेवल्स की पॉसिबिलिटीज मुझे नजर नहीं आ रही है। सो मेरे हिसाब से पोजीशंस में एक कोई पुल बैक मूव अगर मिलता है तो एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। पुल बैक इन केस अगर वापस से 340 350 के आसपास के लेवल्स पे मिलता है तो वहां पर एक बार पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। साथ शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। सचिन, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो भी पोजीशंस हमने यहाँ पर डिस्कस की, जो भी स्टॉक डिस्कस किए, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए हो सकते हैं। धन्यवाद आज समय देने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाज़त दें। और इक्विटी बाजार की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का हाल मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।